शादियां एक साथ होने से बिजली गुल होने पर विवाह की एक रस्म माई माता पूजन में दुल्हन गलती से बदल गई। बिजली आने पर भूल में सुधार किया गया। जिसे पूर्व में शादी तय हुई थी उसी दुल्हन के साथ फेरे लिए गए। उज्जैन जिले में शादी में बिजली गुल हो जाने के कारण 2 लड़कियों के दूल्हे बदल जाने का मामला सामने आया है। हालांकि गलती पता चलते ही सुधार कर लिया गया। घटना जिले के गांव असलाना की है, जहां रमेश भील की 3 लड़कियों की शादी 5 मई को हुई थी। लड़कियों के नाम निकिता, करिश्मा और कोमल है। निकिता की शादी भोला से तय हुई थी। करिश्मा की शादी गणेश से होना थी। बारात जिले के एक ही गांव दंगवाड़ा से आई थी। विवाह की एक रस्म माई माता पूजन में 5 मई की रात्रि को निभाई जा रही थी। इसी दौरान बिजली गुल हो गई। रस्म के दौरान दुल्हन के साथ दूल्हे को बैठना होता है। बिजली गुल होने के कारण गलती से निकिता के साथ गणेश बैठ गया और करिश्मा के साथ भोले को बैठा दिया गया। 7 फेरे और विवाह की अन्य रस्में बाकी थी। इतने में बिजली आ गई। बिजली आते ही गलती का पता चल गया। भूल सुधार कर फेरे और अन्य रस्में निभाई गई। जो पहले से तय था उसी दुल्हन के साथ दूल्हे की शादी करवाई गई। लड़के और लड़की के पिता का कहना है कि गलती हुई थी परंतु सुधार कर लिया गया है। जो पहले से तय था उसी दुल्हन के साथ दूल्हे की शादी की गई है। ये 5 तारीख आया था। 5 तारीख के बाद में 6 तारीख लगी थी। 6 तारीख का मतलब 4 बजे फेरा गया और अंदर गया जिना पहला तो अंदर गया नहीं तो वहाँ कहीं आमा छेड़ा गाठन बंद ही गया ना। पाछा वापस छोड़ाया और जहाँ फेरा के वक्त जहाँ मुकाम पे कर दिया। जी आई थी 5 तारीख बारात आई थी। 5 तारीख के बाद फिर माता पूजन पे ले गए। माता में बाद अपने लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद वहाँ छेड़ा काटने गलत बन गए और जिसके बाद बाहर निकले जाते लाइट आ गई और फिर वापस हमने लाड़ी बदला गई और वापस लाड़ी को अपना मुकाम पे पहुँचा। यहाँ पर एसटी परिवार में रमेश जी करके हैं, उनके यहाँ शादी का आयोजन था और शाम को बारात आई थी और बारात में पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार अंदर घर के अंदर माई माता पूजन जो होता है वो भी करना होता है फेरों के पहले। तो ये वो पूजन कर रहे थे। उसी दौरान पूजन के लिए जब दूल्हा दुल्हन को अंदर ले गए तो लाइट चली गई थी। तो अंधेरे के कारण दुल्हन इधर से उधर इनकी अदला बदली हो गई थी। जब पूजन करके बाहर आने लगे तब लाइट आ गई थी। तब साथ वाले और इनके जो भी थे पारिवारिक लोग उन्होंने उनको देखा कि ये दुल्हन तो इस दूल्हे के साथ है। तो वो लाइट आने के कारण वापस उन्होंने जो सही दुल्हन थी उसको सही दूल्हे के साथ में बिठाया और उसके बाद फेरे संपन्न हुआ है। तारीख को यहाँ बारात आई थी। उसमें क्या है रात में माता पूजन होती है, उसमें ले गए थे अंदर और लाइट चली गई। तो उसमें क्या इधर से उधर बैठ गई थी लाड़ी अंधेरे में। जैसे बाहर निकली और फिर लाइट आ गई थी तो पता चला कि यार ये लाड़ी इधर की इधर हो गई है अपनी। वापस फिर इन्होंने इधर से इधर बिठा के फेरे वेरे तो जहाँ पे होने थे वहीं हुए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लाड़ी के फेरे ही दूसरे के साथ हो गए, ऐसा नहीं हुआ। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में एसी लगवाने का प्रलोभन देकर फ्रीगंज के एक इलेक्ट्रिक व्यापारी के साथ लगभग 1 लाख रुपए की ठगी हो गई है। माधवनगर पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में बेताल मार्ग स्थित अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक विजय प्रताप सुभाष चंद्र जैन के यहाँ पूर्व में काम करने वाले दीपक जोशी के पास एक अज्ञात शख्स की फोन कॉल आती है। कॉल करने वाले ने बताया कि वो महाकालेश्वर मंदिर से बोल रहा है। दीपक ने विजय जैन की इस शख्स से फोन पर बात कराई। कॉल करने वाले ने अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स संचालक विजय जैन को बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में 35 एसी की जरूरत है। आपका टेंडर हो गया है, लिहाजा कागजात मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसा आरोपी ने बताया था विजय जैन ने वैसा ही किया। अपनी फर्म का कोटेशन और अन्य डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेज दिए। इसके बाद डिपॉजिट राशि के रूप में 2 बार अलग अलग करीब 1 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट मंगवाया। पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद कॉल करने वाले शख्स का मोबाइल फोन बंद हो गया। 18 अप्रैल को हुए इस घटनाक्रम के बाद विजय जैन ने माधवनगर पुलिस को मामले की शिकायत की थी। अब जाकर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है। विजय जैन ने बताया कि जिस शख्स ने धोखाधड़ी की है उसका नाम आशीष शर्मा के रूप में सामने आया है। आशीष शर्मा खुद को महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारियों के परिवार का सदस्य बता रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी विजय जैन ने इस मामले में आईजी संतोष कुमार से शिकायत की है। विजय जैन ने बताया कि आरोपी का नाम सामने आ चुका है, उसके बैंक खाते की जानकारी भी सामने आ चुकी है, फिर भी आरोपी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। मेरे यहाँ दीपक जोशी काम करता था
उसने मुझे नंबर दिया कि महाकाल पे ऐसी सप्लाई है, ये आशीष पुजारी जी बात कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। उनने मुझे नंबर दिया, उनको मैंने ट्रू कॉलर पे देखा तो रमन सिंह जी है ना पुजारी, उनका भी व्हाट्सएप पे फोटो था। तो उनने बताया कि ऐसी सप्लाई करना है, इतने एसी है, 35 एसी से शुरुआत करी और 100 एसी तक ले गए। तो उनने बोला कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। मैंने ऑनलाइन में करता ही नहीं हूँ। मैंने बोला तो उन्होंने बोला एक काम करो आप QR कोड से कर दो। तो मैंने बोला यार मेरे यहाँ पैनासोनिक का दूसरा बंदा है राजकुमार, मैंने उसको पैसा दिया और उसके अकाउंट से कुछ पैसा ट्रांसफ़र करा। और QR कोड में क्या एक लिमिट होती है पैसा ट्रांसफ़र करने की। उसके बाद फिर मैंने मेरे मित्र है पीयूष जैन, उनको पैसा दिया तो उनके अकाउंट से भी ट्रांसफ़र हुआ। बोले बस आपका 4 साढ़े 4 बजे ऑर्डर आ रहा है और आप ऑर्डर कर देना। फिर मैंने ठीक है 4 साढ़े 4 बजे उसने मोबाइल बंद कर लिया। कब फोन आया था, कितनी राशि दिया मैंने 1 लाख के आसपास है, 38,480 एक है, 60,000 एक है। जैसे 1 लाख के 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिए, उसने पूरे पेपर्स लिए, GST नंबर लिया और आधार कार्ड लिया, गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया। एक मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था कि आपको यदि महाकाल मंदिर में AC और TV लगाने हैं तो आप टेंडर डाल दीजिए। तो उस बात को लेके उसने लगभग 90,000 रुपये उसके फ़ोन पे वाले नंबर पे डाल दिए थे। इसमें धोखाधड़ी और 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी सर, जिस सेवक के खाते में अकाउंट में पैसे डले हैं सर, उसका नाम और पता सामने आ गया सर, उसके बाद हाँ, जानकारी ली गई थी तो इसमें आरोपी की पताराशी की जा रही है। उज्जैन में मास्टर प्लान का हल्ला है। मास्टर प्लान पर आपत्तियों और दावों का दौर खत्म हो चुका है। मास्टर प्लान के हल्ले के बीच ही उज्जैन में कई हिस्सों की कॉलोनियों में जमीन के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं। जिला मूल्यांकन समिति से नए प्रस्तावों पर शासन का अनुमोदन भी हो चुका है। उज्जैन शहर के जमीन के दाम बढ़ने की कवायद पिछले लगभग 2 महीने से जारी थी। जिला मूल्यांकन समिति में तय किए गए प्रस्तावों पर मंगवाए गए दावे आपत्तियों के बाद जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उज्जैन शहर में ही लगभग 215 लोकेशन पर जमीन के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा शहर से लगे उन ग्रामीण इलाकों में भी जमीन के दाम बढ़ गए हैं जहां से जिला पंजीयन विभाग को अच्छी आय होने की उम्मीद थी। लोटस ग्रीन जैसी कॉलोनी में जमीन के दाम 50% तक बढ़े हैं। वहीं तिरुपति डायमंड जैसी कॉलोनी में 30% तक जमीन के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है। जिला पंजीयक की माने तो मूल्यांकन समिति की बैठक में उज्जैन की कुछ लोकेशन को हटाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। शहर और शहर से जुटी 215 कॉलोनियों में जमीन के दाम बढ़ाए गए हैं। पिछले लगभग 3 साल से शहर में जमीन के दामों में वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन अब नई दरें लागू होने जा रही है। जैसे कॉलोनीज हैं यहाँ आसपास, उनके हमने रेट कम से कम बढ़ाए हैं। जैसे हमने लोटस ग्रीन कॉलोनी का बढ़ाया है, करीब 32% रेट बढ़ाया है। इसके अलावा ये बालाजी वगैरह के हैं जो तिरुपति डायमंड ब्लॉक, इनके हमने करीब 50% रेट बढ़ाए हुए हैं। ऐसे पेरीफेरी इलाकों में कुछ कॉलोनियों के रेट बढ़ाए हैं और जो देहातों में सड़कों पे सड़क वगैरह के जो थे उनमें बढ़ाए हैं। जो लगता है वास्तव में राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से हमारे क्षेत्र हैं उनको हमने उनमें वृद्धि करी है। उज्जैन के हर घर के किचन पर रसोई गैस की वजह से 50 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त भार पड़ गया है। और इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो रसोई गैस का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों की माने तो आने वाले 3 से 4 महीने तक खाद्य तेल के दाम भी लगातार बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा भी चावल जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। उज्जैन में जिला आपूर्ति विभाग के दल ने तेल की कीमतों पर नियंत्रण और स्टॉक लिमिट के आदेश का पालन कराने के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई की। इंदौर रोड पर डी-मार्ट से स्टॉक लिमिट से ज्यादा तेल और बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी में अवी एग्रो इंडस्ट्री से करीब 70 करोड़ रुपए कीमत का तिलहन जब्त किया गया। इन सब कार्रवाइयों का भी बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पिछले 10 से 15 दिन में खाद्य तेल के दाम में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर का उछाल आ गया। खाद्य तेल फिलहाल 165 से 167 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 15 किलो के तेल का डिब्बा लगभग 2,450 रुपए का हो गया है। पिछले 1 महीने में चावल के दाम भी 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। व्यापारी मानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों तक खाद्य तेल के दाम का बढ़त का जोर जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि दाल और शक्कर के दाम बढ़त से अछूते हैं। दाल 90 से 95 रुपए प्रति किलो,
और शक्कर 34 से 36 रुपए प्रति किलो तक बनी हुई है। कोविड काल में भी इन दोनों ही वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। तेल के दाम लगातार बढ़ने के पीछे व्यापारी वैश्विक कारण बता रहे हैं। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर उत्पादक है। ये देश फिलहाल युद्ध की चपेट में है, लिहाजा विदेशी बाजार में तेल की डिमांड ज्यादा और उत्पादन कम हो गया है। यही वजह है कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसके आगे भी बढ़ते रहने की संभावना है। तेल मुख्यतः विदेशी बाजारों के ऊपर निर्भर रहता है। ये वैश्विक तेजी है, तेल में पूरे विश्व में तेजी है, उत्पादन की कुछ कमी है, इसीलिए तेल में पिछले 10-15 दिनों में लगभग 10 से 12 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। और जहाँ तक देशी घी का सवाल है, दूध का उत्पादन गर्मियों में अक्सर कम हो जाता है, लेकिन इस बार भी कुछ कम हुआ है, इसीलिए देशी घी में कुछ तेजी आई है। और चावल की क्रॉप इस साल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है वो पिछले सालों की तुलना में बहुत कम आई है, इस कारण से चावल में कुछ 10 से 15 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। तेल में कुछ समय लग सकता है, मेरे ख्याल से लगभग 4 से 6 महीने लगेंगे तेल को सामान्य होने में, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी भी कम कर दी है, लेकिन पूरे विश्व बाजार में उसका उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है, इसीलिए उसके यूक्रेन का युद्ध का भी प्रभाव है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है सनफ्लावर तेल का और निर्यातक भी है पूरे विश्व में, उससे भी उपलब्धता हो रही है, उस कारण से भी कुछ तेजी को बल मिला है। लेकिन आने वाले 3-4 महीने तक तेल में कोई मद्दी नहीं है, भाव बढ़ना ही है। अनुसूचित जाति के लोगों पर एंट्रोसिटी दुरुपयोग का आरोप, जाट समाज ने दिया ज्ञापन। उज्जैन की नागदा तहसील के ग्राम करोंडिया के राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना युवा जाट समाज ने सोमवार को एसपी कार्यालय पर अपना एंट्रोसिटी एक्ट के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा जाट मध्य प्रदेश के मनोज जाट ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोग एंट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो लोग नशीले पदार्थ का सेवन कर अश्लील शब्दों का उपयोग करते हैं। 4 मई को ग्राम में हुई घटना में भी दीपक और उदय जाट घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने पुलिस रिपोर्ट में उनका नाम लिखवाया। इस तरह से एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज होने पर शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे हमारे युवाओं का करियर खराब हो रहा है। राम जाट, चरण सिंह जाट ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहाँ पर जाट समाज के लोग रहते हैं, अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित जाति लोग भी रहते हैं। उस गांव में पिछले 2-3 महीने पहले एक भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के बारे में वहाँ पर विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। अभी 4 दिन पूर्व में वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की शादी हो रही थी, वहाँ से उनका डीजे निकल रहा था। तो जो जाट समाज की बस्ती है, उस बस्ती में से वो असली गाने बजा रहे थे। तो उन्होंने जब उसका विरोध करा तो उन्होंने जाके संबंधित थाना जो लगता है उसमें जाके उन्होंने रिपोर्ट डाल दी कि हमको हरिजन कहा। तो उन वहाँ जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं, ये बार बार ये इसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं हरिजन का। और वहाँ पर जो समाज के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं शासकीय नौकरियों की, अब उन पे अगर आपको कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद उनका जीवन खराब हो जाएगा। चित्रगुप्त प्रकट उत्सव पर कायस्थ समाज द्वारा फ्रीगंज स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से रामघाट तक निकाली गई रैली। उज्जैन में कायस्थ समाज द्वारा फ्रीगंज स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से रामघाट तक रैली निकाली गई। ये रैली चित्रगुप्त प्रकट उत्सव को लेकर निकाली गई। जानकारी देते हुए यात्रा संयोजक दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि आज भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव है, जिसके चलते समाज के युवा वर्ग द्वारा फ्रीगंज स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से रामघाट तक की रैली निकाली गई है। इस रैली में युवाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए। रैली में तख्ती के माध्यम से समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। हमारा ये उद्देश्य है कि समाज में लगातार नशे को लेकर गंदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि नशा हमें काफी नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। इसलिए हम सभी को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं।
चित्रगुप्त जी के प्राकट उत्सव पर एक जनदर्शन यात्रा निकाली जाती है 2018 से, तो 5 सालों से निकाली जा रही है। और इस बार एक नया संदेश दिया है ये एंटी अल्कोहल मद्य निषेध के ऊपर के समाज इस व्यसन से दूर रहे। और ये समाज की आज महिला दिवस मातृ दिवस भी है, तो मातृ शक्ति यहाँ से संदेश देते हुए अपने बच्चों को निकलेंगे और ये नदी पर चित्रगुप्त घाट पर कुटुंब रसोई का आयोजन है, तो उसमें साथ बैठ के भोजन करेंगे। दिवस है। इस अवसर पर कायस्थ समाज के द्वारा एक जनदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा फ्रीगंज ओवरब्रिज से प्रारंभ होकर नई सड़क होते हुए गोपाल मंदिर और श्री चित्रगुप्त घाट छोटे पुल पर वहाँ जाकर समाप्त हुई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कायस्थ समाज के लोगों ने वाहन के माध्यम से इसमें उपस्थित दर्ज कराई है। और आज हमने इस जनदर्शन यात्रा में जो मातृ दिवस है उसको भी, मदर्स डे को भी हमने मनाया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही है। मां बगलामुखी के प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में दिन भर भक्तों का लगा रहा तांता। नलखेड़ा में सोमवार को मां बगलामुखी का प्रकटोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे से सांवलिया नाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई मां बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां पर 56 भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगोरिया नृत्य, राक्षसों का दल, इंदौर के प्रसिद्ध बैंड सहित घोड़े, रथ, बग्घी, बहरूपीय आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं शाम को बगलामुखी मंदिर परिसर में दीपोत्सव का आयोजन भी किया, जिसके बाद गौरव दिवस के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर के सुप्रसिद्ध भजन गायक पीयूष भावसार और सुसनेर की भजन गायिका दिशा जैन के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सुसनेर क्षेत्र में लगातार करंट से मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। रविवार को दोपहर में नगरीय क्षेत्र में सुसनेर में जमुनिया रोड पर खेत पर काम कर रहे एक युवक किसान को करंट लग गया। इसके बाद देर शाम धरुखेड़ी में खेत पर काम कर रहे किसान को करंट लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। करंट लगने की सूचना मिलने पर परिजन खेत पर पहुंचे और उक्त युवक को सिविल अस्पताल सुसनेर लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम अखिलेश पिता रघुनाथ पाटीदार निवासी धारुखेड़ी उम्र 42 वर्ष अपने खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान उनको बिजली का करंट लग गया। देर रात्रि को जब परिजन खेत पर पहुंचे तब इसके करंट लगने की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन उक्त व्यक्ति को सुसनेर के सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस सोमवार की सुबह अस्पताल पहुंची, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजवर्धन सिंह का उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जामुना जोहर में तालाब गहरीकरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो ग्रामीण क्षेत्र में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अधिकारियों से कहते हैं कि कम कमीशन लो, लेकिन लो जरूर। वहीं मौजूद सचिव से कह रहे हैं कि आप भी जरा कम लिया करो, और साथ में उन्होंने जनता के विकास के लिए मिलने वाले फंड को परिभाषित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उक्त वायरल वीडियो के पश्चात नरसिंहगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि तालाब गहरीकरण के कार्यक्रम को लेकर हम जमुनिया जोहार गए थे, वहां अधिकारी भी थे और आम जनता भी थी, तो मैंने कहा था कि गांव में जो काम होते हैं उसमें ये अक्सर सुनने में आता है कि काम कम हुआ है और कमीशनखोरी हो गई है। तो मैंने लाइट मोड में कह दिया था कि अपने को 10 लाख मिले हैं तो पूरा पैसा लगाइए, इतना मत खाइए कि जनता दुखी हो जाए। मेरा आशय था कि कमीशन आप लेते हो तो कम लो और जनता का काम करो और गांव का विकास करो, ये मेरा आशय था। उसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। 28 साल बाद फिर आया तो जो काम आपने सौंपा वो काम हम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। अधिकारियों से ये कहते हैं कि कम कमीशन लो जरूर, बस जी का जी टीवी वालों का कल एक कार्यक्रम था जामुनिया जोहार में। तालाब गहरीकरण सरकार का जो नीति है उसके कार्यक्रम हम जामुनिया जोहार गए थे।
और वहाँ जनपद के अधिकारी भी थे, RS के अधिकारी भी थे, पब्लिक भी थी। तो मैंने ये कहा था कि भाई गांव में जो काम होते हैं उसमें हम अक्सर सुनने में आता है कि साहब काम कम हुआ, बराबर पैसा लगा नहीं, कमीशन खोरी हो गई, ये आम जनता की शिकायत होती है। तो मैंने एक लाइट मूड में ये कह दिया था कि देखिए अगर अपने को 10 लाख मिले हैं तो पूरा पैसा लगाइए, इतना मत खाइए कि जनता दुखी हो। मेरा आशय यह था कि भाई कमीशन आप लेते हो कम लो भैया, मगर जनता का काम करो और गांव का विकास करो। ये मेरा मतलब था, एक आशय था लाइट वेट जो मैंने बोला, उसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। राजगढ़ जिला मुख्यालय में एक दिन के प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव राजगढ़ पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जालपा माता मंदिर पहुंचे। बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में मौजूद जिले के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 20 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप है। आपको मालूम है हमारी मेंबरशिप कई देशों की आबादी से ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनका संग्रहालय में जाना तय है। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब तक हमारा एक एक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष कांग्रेस को संग्रहालय में नहीं भेज देंगे, जब तक चैन नहीं लेंगे। पाकिस्तान की आबादी के समान हमारा मेंबरशिप है, बांग्लादेश की आबादी से ज्यादा हमारा मेंबरशिप है, और बाकी तो ये श्रीलंका है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, अफ्रीका है, ऐसे सब देशों को देखें तो ये कहीं तो हमारे मध्य प्रदेश की आबादी से भी कम है। तो मेरा कहना क्या है कि कई देशों के आबादी से ज्यादा मेंबरशिप रखने वाला दुनिया की सबसे बड़े पार्टी हमारी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना अंतर्गत फरियादी ने बताया कि एक लड़का बहला फुसलाकर लॉज में ले गया और दुष्कर्म किया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नीरज सैन 19 साल निवासी ब्यावरा मांडू को अकोदिया रोड हाईवे ब्रिज से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में उप जेल सारंगपुर भेजा गया। थाना सारंगपुर पुलिस द्वारा महिला एवं बालिकाओं पर घटित अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 7/5/2022 को फरियादिया उम्र 17 वर्ष ने रिपोर्ट की कि आरोपी नीरज सैन उसे बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया है। रिपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। थाने पर अपराध धारा 363, 366, 376 भादावी 3/4 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी नीरज सैन निवासी ब्यावरा मांडू को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।